एकादशी व्रत के दिन पीले धागे का उपाय बहुत जल्दी कारगर होता है। शनिवार के दिन है पवित्र एकादशी, पावन एकादशी। जीवन में लगे दुख दरिद्रता बढ़ रही हो, रोग दोष संकट बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हों, विवाह संतान संबंधी भी परेशानी हो, तो साल की अंतिम एकादशी, जिसे विशेष एकादशी के स्वरूप में जाना जाता है, समझा जाता है, अगर सरलतम तरीके से इन सरल से उपायों में से किसी एक उपाय को चुनकर कर लिया जाए ना, तो निश्चित ही भाग्य प्रबल होता है। जीवन में परेशानियां सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। वीडियो में 4 सरल उपाय हैं, एक कर लीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। आप सभी को लेना है कच्चा सूत। घर पर आप सभी के जहाँ पर भी श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो विराजमान कर रखी है ना आपने, वहाँ पर विधि विधान से आप जिस स्वरूप में पूजा करते हैं, अखंड दीप इत्यादि प्रज्वलित करते हैं, आप सभी कर लीजिए। उसके बाद जो है आप सभी एक कच्चा सूत ले लीजिए। कच्चा सूत जो है सफ़ेद रंग का है या लाल रंग का है, तो उसे पीले धागे, पीले जो है स्वरूप में पूर्ण रूप से रंग लीजिए। हल्दी में रंगेंगे, इस बात का ध्यान रखें, हल्दी में पूर्ण रूप से आपको रंग लेना है। और साथ के साथ आप सभी अगर पीला भी धागा है, बाजार से कई भक्तजनों के घर में बाजार से मिलने वाला पीला धागा होता ही है, तो वह अगर है तब भी उसमें हल्दी आप सभी जरूर से लगाएंगे। एक कटोरी में इसको रख लीजिए। विधि विधान से श्री हरि विष्णु के समक्ष आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए, अब मनोकामना कहते हुए आप सभी को इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करना है। और साथ ही मनोकामना की जो है आवश्यक रूप से 7 गांठ लगानी है। कितनी गांठ लगानी है? 7 गांठ लगानी है। गांठ आप बोलते जाएं और धागे में लगाते जाएं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। मनोकामना बोलनी है। प्रेम, विवाह हो, संतान की समस्या, रोग, जो भी परेशानी है वह आप कह दीजिए और धागा लगा दीजिए गांठ के स्वरूप में। अब आपको श्री हरि विष्णु के समक्ष 1-2 घंटे के लिए इस धागे को रखकर, पीले धागे को छोड़ देना है। एकादशी की सुबह कर रहे हैं तो शाम तक छोड़ दीजिए, शाम को कर रहे हैं तो देर रात्रि तक छोड़ दीजिए। अब दूसरे दिन आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए इस पीले धागे को ले जाकर सबसे पहले झोली पसारनी है कि हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, हे महादेव, आज की विशेष तिथि में मेरे कई सारे काम अटके हैं, इनको आप पार नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। वैवाहिक अड़चन है, धन संपदा की परेशानी है, या जो भी परेशानी है वह कहते हुए आप सभी को प्रार्थना करती है और छोड़ देना है श्री हरि विष्णु के समक्ष कटोरी में रखकर ही। अब आप सभी को इस धागे को ले जाकर इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर गुरुजी कहते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए आपको बांध कर आ जाना है। लंबे समय से हिंदू धर्म में धागा बांधने की परंपरा चली आ रही है, पर जो सबसे पवित्र पेड़ वृक्ष है वह है केले वृक्ष के नीचे आप बांध सकते हैं, पीपल वृक्ष की जड़ में बांध सकते हैं, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। श्री हरि विष्णु का वास पीपल वृक्ष में माना जाता है, तो पीपल वृक्ष की जड़ में आपको अपनी इस मनोकामना की जो है धागे को बांधकर छोड़कर आ जाना है। आप तुलसी में भी इस मनोकामना के धागे को बांधकर छोड़कर आ सकते हैं। फिर देखिए जीवन में कैसा बदलाव आता है, परेशानियां मिटेंगी, रोग दोष संकट भी सदा सर्वदा के लिए कट जाएगा। कर कर देखिए, फिर खुशियों के भंडार आप स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन के स्वरूप में पाएंगे। बात हो गई प्रथम उपाय की। 3 वृक्षों में कोई भी एक वृक्ष जो है चुनिएगा कार्य को करने के लिए। अब आप धागा बांधने जा रहे हैं तो दीपदान भी जरूर से कीजिएगा, बहुत सुंदर श्रेष्ठ रहेगा। यह बात हो गई प्रथम कार्य की। दूसरा कार्य आप सभी ने कई बार सुना होगा, गुरुजी कहते हैं पीपल के पत्ते में शहद लगाने का उपाय। माँ लक्ष्मी को गुरुजी ने हाल की ही कथा में बताया है कि माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती है खीर और शहद। शहद का भोग जो माँ लक्ष्मी को लगा देता है उसके जीवन में खुशियों के भंडार भर जाते हैं। आपको अपने घर पर जहाँ पर महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ पूजन पाठन में आपने विराजमान कर रखी है, या जो है आप सभी आवश्यक रूप से महादेव के स्वरूप, महादेव नहीं माफ करे, श्री हरि विष्णु महालक्ष्मी का पूजन नहीं भी कर पाते तो भी मंदिर में आप सभी को श्री हरि विष्णु महादेव का आवाहन करते हुए एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता में आप सभी को श्री लिखना है, शहद से। किससे लिखना है? शहद से श्री लिखना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, इस बात का ध्यान रखें। श्री से शहद लिखें जब मनोकामना बोले, और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को सुंदर भोग के स्वरूप में, श्री साक्षात माँ लक्ष्मी के सूचक स्वरूप में माना जाता है, शब्द के रूप में माना जाता है। जीवन में धन की कमी चल रही है, रोग दोष संकट बढ़ रहे हैं, तो पीपल के पत्ते में श्री लिखकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से गुरुजी कहते हैं धन संपदा की कमी चल रही है वह टलती है, रोग दोष कष्ट से भी मुक्ति मिलती है, और जीवन में आने वाली सभी परेशानी सदा सर्वदा के लिए
दूर हो जाती है। तो 2 उपाय हैं, सरल हैं, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। हालांकि मैंने चैनल पर पहले ही 2 वीडियो अपलोड किए हैं जो कि अपने आप में विशेष हैं और अनंत गुना लाभ प्रदान करने वाले हैं। कृपया उन वीडियो में से भी कोई सरल सा उपाय चुनकर आप अपनी एकादशी व्रत को सफल बनाएं, सुदृढ़ बनाएं और जीवन में हर कामना सिद्धि के लिए महादेव से प्रार्थना करें। यह बात हो गई 2 सरल से उपाय की। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय गुरुजी कहते हैं महादेव के मंदिर में जब बहुत अधिक परेशानी चल रही हो ना, तब इस उपाय को करना चाहिए। भाग्य की रेखाएं साथ नहीं दे रही हैं तो आप सभी को आवश्यक रूप से एक जल का पात्र लेना है जिसमें डालनी है काले तिल। शनिवार की एकादशी है तो काले तिल की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। काले तिल आपको लेने हैं। आप सभी को काले तिल जो है उस जल के लोटे में डालने हैं। थोड़ा सा हल्दी की गांठ डालनी है, हल्दी पाउडर के फॉर्म में ना हो। गुरुजी खास तौर पर जोर दे के कहते हैं हल्दी की गांठ लेनी है, काले तिल डालने हैं और 5 पीपल के पत्ते डालने हैं। ठीक है, 5 पीपल के पत्ते कटे फटे ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। कोई भी उपाय होता है ना, उसे परिपूर्णता के साथ किया जाए तो ज़्यादा फल देने वाला होता है। आप सभी को विशेष तौर पर इसे लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले महादेव के मंदिर में जा रहे हैं तो दीप प्रज्वलित करें, अपने मन की बात कहें, प्रार्थना करें। उसके बाद जो है आप सभी को सबसे पहले जो हल्दी की गांठ और काला तिल और 5 पीपल के पत्ते हैं वह शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। समर्पित कर देने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से गुरुजी कहते हैं पीपल के पत्ते चढ़ाने के बाद आप सभी को संभव हो तो पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करें, स्मरण करें। नहीं तो कोई बात नहीं, महादेव का ध्यान स्मरण ही पर्याप्त है। आप सभी को 5 पीपल के पत्ते अपने ऊपर, जो व्यक्ति जैसे आप कर रहे हैं जो है आपके ग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है, धन संपदा, रोग, कर्ज समस्या बढ़ रही है, तो आप सभी को अपने ऊपर जल का छीटन, इन 5 पत्तियों को जो शिव पर स्पर्श की हुई है अपने ऊपर जल का छीटन करना है। अब घर पर कोई व्यक्ति है तो घर पर लाकर भी आप पीपल के पत्तों को लोटे में लाएंगे ना तो अपने आप में अद्भुत हो जाएंगे। लोटे को लाकर आप सभी को जो है 5 पीपल के पत्तों के साथ जल का छिड़काव उस व्यक्ति के ऊपर करने से उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती हैं। कर देखिएगा, महादेव खुशियों से झोली भर देंगे। यह बात हो गई सरल से 3 उपाय की। साथ के साथ चौथा, आप सभी को आवश्यक रूप से खूब दीपदान करना है, गर्म वस्तुओं का दान करें। पितरों के स्मरण ध्यान हेतु अन्य उपाय बताए गए हैं, उनमें से कोई सरल सा उपाय चुनकर करें और विशेष तौर पर मंत्र जाप करें। इस दिन किया गया अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान पितरों के तारण के लिए भी सहायक होता है। प्रयत्न करें कुछ विशेष करने का, जीवन में आने वाली बाधाएं कटेंगी और सदा सर्वदा सब काम बनने आपको स्वयं दिखने आरंभ हो जाएंगे। अपने आप में इसे विशेष एकादशी का दर्जा प्राप्त है और साल की अंतिम एकादशी है। प्रभु तत्व जीवन में घोले जो है खूब काम करें, सुंदर तरीके से प्रभु स्मरण करें। हर हर महादेव।